देखिए भाई, अब सुनिए, आवाज नहीं बिल्कुल। देखिए, नागमती वियोग खंड अपना प्रसंग चल रहा था और नागमती वियोग खंड के 2 पद आपके हो चुके हैं और किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन बात यह है कि मैंने पहले भी कह दिया कि एक बार दिक्कत आपको कोई नहीं। क्यों नहीं है दिक्कत? तो होने का कारण यह है कि आप पढ़ना नहीं चाहते। आप पढ़ोगे नहीं जब तक कोई समस्या उत्पन्न होगी नहीं, और समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो आप पूछ नहीं सकते। पूछेंगे तो जब कोई समस्या आएगी, इसका मतलब आप पढ़ने का रुझान जो है आपका कम है। तो थोड़ा सा पढ़ोगे नहीं, एग्जाम नज़दीक है, आपकी नुकसान आपको होगा। मेरी तरफ से छूट है कि आप जब भी कोई चीज़ पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं, लेकिन 2 पद पढ़े हैं, इनमें कोई दिक्कत हो आपको तो बता दीजिएगा। और देखिए, पहला पद आपने पढ़ा है तो पहले पद में नागमती चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की ब्याहता पत्नी है, जो कि उनको छोड़कर वो सिंगलदीप चले गए हैं। तो उसके जैसे छल किया था, उस छल के कई उदाहरण देके नागमती ने समझाया था पहले पद में, और दूसरे पद में अपने विरह वियोग जो उत्पन्न हुआ है, जो रतन सिंह छोड़ के गया है, उसके बाद की स्थिति का चित्रण दूसरे पद में किया था। अब जो तीसरा पद है आपका, उस तीसरे पद को देखिए क्या दिया है कि तीसरे पद में जो नागमती की सखी सहेली है, और ऐसे दुख में सुख में कौन साथ देती हैं? यार दोस्त, है ना, सहेलियाँ ही साथ देती हैं। अब उस सहेलियों ने उससे, जिसे अपन कहते हैं भाई सब्र रख, धीरज रख, है, सब्र धीरज रखने का काम करवाती हैं और उससे कहती है कि तू इतना घबराए मत। भाई नागमती होपलेस हो चुकी है, क्योंकि राजा रतन सिंह गया सिंगलदीप और वो तो पद्मावती को लेके आएगा, और घर में जब सौत आ जाती है तो कोई भी स्त्री खुश रह सकती है? कोई नहीं रह सकती। फिर तो लड़ाई झगड़े ओटक पटक चलती रहेगी। तो भाई यहाँ तो नागमती के लिए पद्मावती सौत दिखाई दे रही है, तो बताओ कि कैसे सहन करे वो। तो उसके पति का विरह वियोग जो हुआ है, उसका जो दुख उत्पन्न हुआ है ना, दुख में अब उसकी जो सहेलियाँ हैं वो उसको समझाने का प्रयास कर रही हैं कि चिंता मत करे, कि कमल, जैसे उदाहरण दिया है इसमें कि भौरा कमल के फूल पर चला जाता है, लेकिन कभी मालती के फूल की सुगंध को वो छोड़ता नहीं है। मालती के फूल कमल के फूल से अच्छा दिखाया है, तो मालती के फूल का जो रस पान करता है ना भौरा, उसको छोड़कर कमल पर जा तो सकता है, क्योंकि भौरा कैसा होता है? लंपट होता है, स्वार्थी होता है, और जहाँ फूल अच्छा दिखा वहीं बैठ जाता है। लेकिन तू हिम्मत मत हार, पद्मावती क्या है? कमल का फूल है, और तू क्या है? मालती है। तो कई दिन रुकेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, वो लौट के फिर तेरे पास आ जाएगा, और फिर वही मंगलाचार होंगे जो पहले हो रहे थे। इस तरह से उसको सांत्वना देती हैं, उसको धीरज बंधाती हैं, और फिर अपनी बात को रखती हैं। देखो क्या दिया है, पाट महादेव, पाट महादेव। अब आगे क्वेश्चन चिन्ह लगा दिया, क्वेश्चन चिन्ह। सखी सहेली को प्रश्न कर रही है उससे, क्या कहती है? पाट। पाट का मतलब है पटरानी, कि है पटरानी। पटरानी किसको बोलते हैं? रानी को। कि पाट की है पटरानी, और महादेव, महादेव तो महादेव की ओर इशारा करता है, लेकिन यहाँ महादेव कोई नहीं है। यहाँ महादेव का मतलब है महादेवी, महारानी। अर्थ को समझना। पाट, पाट का मतलब है पटरानी। कौन कहती है? सखी सहेली। उसकी सखी सहेली कहती है कि हे पटरानी, हे रानी, महादेवी रानी, कि तू समझ हमारी बात को। क्या दिया है? हिये ने हारू, हिये ने हारू। इसका मतलब है कि तू हृदय से हिम्मत मत हार। बाकी सखी सहेली है, हिम्मती बनाने का काम करती हैं, इसीलिए वो क्या कहती हैं? हिये ने हारू। अरे तू हृदय से मत हार, हिम्मत मत हार, और हृदय से तू क्या मत कर? अपनी हार स्वीकार मत कर। क्या दिया है आगे? समझ जीव, समझ जीव।
अरे अपने जो जीव है ना उसको समझा, इतना विरह वियोग मत करे, कलेश मत करे। क्या दिया? समझ जीव। अरे तेरा जो जीव है ना उसको समझा। चित्त और मन, जो चित्त का मतलब है मन से, चेतु संभालो। अरे तेरे मन और चित्त जो है ना उसको संभाल तू। सबसे पहले अपने आप को संभाल। मतलब होपलेस जो हो रही है नागमती विरह वियोग में, तो सबसे पहले अपने चित्त चेतु, चेतु का मतलब है चेतना की अवस्था में, क्योंकि हाल बेहाल है नागमती का, तो फिर चेतना की अवस्था में आ। सबसे पहले तो सबसे पहले चेतना की अवस्था में आ। उसके बाद क्या कर? चित्त अर्थात अपने मन को समझा, और मन को समझाने के बाद समझ जीव, और अपने जीव को समझा। हिम्मत मत हार, एक दिन तेरा पति तो तेरे पास जरूर आएगा। क्या दिया है अब वो आगे बताती हैं, देखो कि बहर कवल संग हो मेहरावा। बहर, बहर माने बहरा, कमल, कमल का मतलब है कमल का फूल। संग माने साथ में, हो मेहरावा, मेहराव, मेहरावा का मतलब होता है मिलन। क्या दिया है? मिलन। अरे सुन, नागमती से कहती है उसकी सखी सहेली, अरे भौरा और कमल का फूल जो है ना, वो कमल के फूल से भौरा कितना दिन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि भौरा कैसा होता है? कभी एक फूल पर स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए क्या दिया है कि भौर कमल संग हो मेरावा, समर नेही, समरी नेही मालित पे आवा। अब ये दिया है समरी नेही। अरे समरी नेही का मतलब, नेह, नेही का मतलब होता है प्रेम, और समरी का मतलब है याद आना। अरे जब उसको तेरा प्रेम याद आएगा ना, तो उस कमल रूपी पद्मावती को छोड़कर वो मालती के फूल पर दौड़ा चला आएगा। इसलिए तू हिम्मत मत हार। क्या कहती है? समर नेह मालत पे आवा। अरे वो अपने आप कमल के फूल को छोड़कर क्या दिया? समर ने, जब उसको तेरा प्रेम याद आएगा तो मालती, मालती का फूल कौन दिखाया है? नागमती। तो मालती ते आवा, इसका मतलब कि हे मालती, वो तेरे पास खुद में खुद आ जाएगा। इसलिए तू क्या मत कर? विरह वियोग में चिंता मत कर। तू अपने मन को समझा ले, अपने आप को चेतना की अवस्था में लिया, और अपने जीव को समझा ले। ये धीरज बनाती हैं उसकी सखी सहेलियां। आप क्या कहती है? पपिए स्वाद सो जस प्रीति। अरे उसकी सखी सहेली उसको समझाती हैं। क्या कहती हैं? पपिए, पपिए का मतलब है पपैया। पपैया स्वाद सो जस प्रीति। अरे पपैया जो है ना, वो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है जल की, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से प्रेम करता है। अगर वो बूंद उसके मुख में नहीं गई ना, तो वो 12 महीना तक प्यासा रह सकता है, लेकिन किसी और पानी को नहीं पी सकता। क्या दिया इसमें? पपी हे स्वाति सो जस प्रीति। अरे तेरी प्रेम वैसा ही है जैसा पपैया का प्रेम स्वाति के बूंद से है। उदाहरण देकर समझा रही है उसे। पपिए स्वाद सो जस प्रीति, कि पपैया का प्रेम जिस तरह से स्वाति नक्षत्र की बूंद से है ना, उसी तरह का तेरा प्रेम है। क्योंकि पपैया भी कभी स्वाति नक्षत्र के जल के अलावा और किसी बूंद को ग्रहण नहीं करता है। टेक प्यास, टेक प्यास, टेक प्यास का मतलब है प्यास को रोके रखना। तो पपैया है ना, अपने प्यास को रोके रखता है। अगर स्वाति नक्षत्र में बूंद नहीं गिरी ना, तो फिर 12 महीने की जाती है, और उसी 12 महीने में पानी पीता है पपैया। इसीलिए उसने क्या दिया? टेक प्यास। अरे पपैया अपनी प्यास को रोके रखता है, ठीक उसी प्रकार तू भी अपने प्यास को रोके रख। नागमती से कहती है बांध मन थीति, बांध मन थीति। थीति का मतलब है कि धैर्य धारण करो। क्या दिया? बांध मन। अरे अपने मन को बांध लो, अपने मन को स्थिर कर लो, जैसे पपैया अपने मन को स्थिर करता है। अगर बूंद नहीं गिरी नक्षत्र में, तो फिर अगले 12 महीने में ही बूंद के लिए वो जिंदा रहता है। ठीक वैसे भी तुम भी अपने हृदय में धैर्य धारण कर लो, लेकिन हिम्मत मत हार। क्या दिया है?
कि धरती जैसे गगन सो नेहा। सारे के सारे उदाहरण दृष्टांत जो दिए हैं ना उसी तरह से दिए हैं उन्होंने कि धरती जैसे गगन सो नेहा। अरे धरती को भी गगन से प्रेम है। क्या है? धरती को भी गगन से प्रेम है। इसका मतलब कि धरती से प्रेम करता है आकाश, इसीलिए वो बरसात करता है और धरती की प्यास बुझाता है। तो क्या दिया है कि धरती जैसे गगन सो नेहा, पलट आओ वर्षा ने तुम नेवा। और पलट कर आकर वो क्या करता है? बरसात करता है। कौन? आकाश। क्योंकि वो धरती से क्या करता है? प्रेम। तो ठीक उसी तरह से राजा रतन सिंह तुझसे प्यार करता है और वो पलटकर फिर वापस तेरे पास आएगा। क्या दिया है? पुन बसंत ऋतु आग नवेली। अरे तू जानती है ना कि जब बसंत ऋतु आता है तो उससे पहले जो सूखे हुए पेड़ खड़े रहते हैं ना, जिनमें एक भी फूल, एक भी पत्ती, एक भी न बेल हरी होती है न पेड़ हरे होते हैं, सूखे कंकाल खड़े होते हैं। लेकिन जब बसंत ऋतु आता है ना तो उन बसंत ऋतुओं में वही पेड़ हरे भरे बन जाते हैं। तो अब तू सूख कर कांटा हो रही है, लेकिन बसंत के रूप में जब तेरा पति प्रियतम तेरे पास आएगा ना तो वही सुख आनंद होगा। क्या दिया है इसमें? पुन बसंत आओ नवेली। अरे जब पुनः बसंत आएगा तो आगे क्या दिया? सो रस सो मद कर सो बेली। सो रस का मतलब वही आनंद, सो मत कर और वही भौरे। अरे जो प्रकृति परिवेश जो है ना जिसमें बसंत आता है, जिसमें बसंत आता है तो फिर मधुकर आते हैं, तब अनेक तरह के फूल खिलते हैं, फूलों में रस होता है और वही रस होगा, वही मधुकर होगा और वही बेल होगी। इसका मतलब है कि जीवन में फिर आनंद आ जाएगा। तो इतनी चिंता मत कर। और क्या कहती है? जिन अस जीव करत तू बारी, जिन अस जीव करत तू बारी, जय तरवर पुन उठई सवारी। जय तरवर, जय तरवर का मतलब ये पेड़ पौधे, जय तरवर पुन उठई सवारी। अरे ये पेड़ पौधे दोबारा से संवर जाएंगे, अर्थात सब में क्या आ जाएगी? सब में फल फूल बेल नए पत्ते कोमल के साथ सारी बेलें फिर से आ जाएंगी। जिन अस जीव करत तू बारी, कि अपना जीव है ना, इस जीव को तू संभाल के रख। अपनी बारी जो मनरूपी बगीचा है ना, इसको जलाए मत, इस मनरूपी बगीचे को तू सुखाए मत और थोड़ा सा इसको जिंदा जीवन दान दे के रख। फिर बसंत आएगा और बसंत आएगा तो वही बेल होंगी, वही फूल होंगे और वही मधुकर भौरा होगा, अर्थात तेरे जीवन में फिर से आनंद हो जाएगा। क्या दिया है? दिन आस बिन जल सूख विदंसा। अरे बरसात नहीं होती है तो क्या होता है कि बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े तालाब भी सूख जाते हैं। दिन आस बिन जल सूख विदंसा, विदंसा का मतलब है तालाब। अरे जब बरसात नहीं होती है तो बड़े बड़े तालाब, अच्छे अच्छे तालाब सूख जाते हैं। तो फिर लेकिन जब बरसात होती है ना तो वही तालाब फिर से भर जाते हैं। इसका मतलब निराशा मत हो। क्या दिया है? दिन अस बिन जल सूख विदंसा, पुन हो सरोवर सोई हंसा। अरे वही सरोवर होगा, उसी सरोवर में वही पानी होगा और उसी सरोवर में वही हंस होगा। तो देख ले तू, समय का परिवर्तन है, समय आता है तो सूख जाता है बांध, लेकिन फिर बरसात होती है तो सरोवर में वही पानी होता है, उसी सरोवर पर बहुत सारे हंस आ जाते हैं। तो तेरा समय अभी कठिन चल रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है लास्ट में दुआ? मिले जो बिछड़े साजन अंकम भेंट आहन। मिले जो बिछड़े साजन, अरे तुझे तेरे बिछड़े हुए साजन प्रियतम पति मिल जाएगा। कि मिले जो बिछड़े साजन अंकम भेंट अंत। अंकम, अंकम का मतलब है कि तू भर बात के मिल लेना उससे। अंकम का मतलब होता है गोद में, बाहों में लेना। क्या दिया है? अंकम भेंट अंत। अरे तू तेरी गोद में भर कर तू उससे मिल लेना। क्या दिया है? तपन मृग सराज जय सहित्य अद्रा पलवन। तपन अद्रा, अरे सीधी बात है कि गर्मी के दिनों में ये धरती, ये पेड़ कितनी धूप सहन करते हैं। क्या दिया है? तपन मृग सरा,
तपन मृगसरा का मतलब क्या है कि जो गर्मी है ना, उस गर्मी के मौसम में ये पेड़, ये धरती कितनी तपती है। यहाँ भी नागमती तप रही है, इसीलिए वियोग हो रहा है उसको। तो तपन मृगसरा जैसे है, अरे जैसे धरती तपन सहन करती है और पेड़ पौधे धरती सहन करते हैं ना, ते आद्रा, लेकिन जब बरसात की ऋतु आती है तो वही धरती हरी भरी और पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जीवन में सुख आनंद हो जाता है। तो तू धैर्य रख, शांत बनाए रख अपने मन को, फिर से तेरा पति आएगा, तुम उनसे भर भेंट मिल लेना। इस तरह से उसको सांत्वना देती है, उसको धीरज बनाने का काम करती है। ठीक।